जैसा कि देखिए, मान लीजिए एक खेत है, ठीक है, और खेत का क्षेत्रफल दे दिया है 135 वर्ग मीटर और लंबाई दे दिया है, चौड़ाई नहीं दिया है, चौड़ाई हमको ज्ञात करना। मान लीजिए यह पहला खल है। मान लीजिए एक आयताकार है, ये मान लीजिए वही कि मान लीजिए खेत है, ठीक है। अब पूरा का जो है इसका 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 पूरा कितना दिया, 135 वर्ग मीटर दे दिया है, और लंबाई हमको दे दिया 15। सिर्फ लंबाई हमको क्या मालूम है, 15 मीटर मालूम है, लंबाई हमको 15 मीटर मालूम है, और पूरा का क्या कर दिया है, 135 वर्ग मीटर दे दिया है। हमको चौड़ाई ज्ञात करना है, चौड़ाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आयत खेत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयता का खेत का क्षेत्रफल 135 वर्ग मीटर। आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 135, और लंबाई लिख देंगे। देखिए आयताकार खेत का लंबाई बराबर 15 मीटर, ठीक है। चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चौड़ाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लिखेंगे आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, तो चौड़ाई बराबर क्या करेंगे, लिखेंगे चौड़ाई बराबर आयताकार, लिखेंगे आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे लंबाई, ठीक है। तो एक कितना है, 135, लिखेंगे 135 बटे लंबाई कितना दिया है, 15। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 15 9 135, 9 बचा, ठीक है। तो 9 क्या जाएगी, चौड़ाई, मीटर वर्ग, ठीक है। कितना जाएगी, 9। तो इस तरह हम क्या करते हैं, खेत की अगर खेत में दिया हो पूरा, अगर मालूम है, लंबाई भी मालूम है, चौड़ाई नहीं मालूम है, तो आप क्या करते हैं, इसका नाप निकाल सकते हैं। मान लीजिए जैसे खेती में बहुत होता है, नदी किनारे, नहरों किनारे, ठीक है, पटदार जो होते हैं कितने मिस्टेक कर देते हैं, तो आपकी लंबाई सही है, ठीक है, और आपको खेत मालूम इतने मीटर का है, तो आप क्या करते हैं, लंबाई अगर चौड़ाई मालूम है तो लंबाई निकाल सकते हैं, अगर लंबाई मालूम है तो चौड़ाई निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए एक वर्ग का भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी एक भुजा 8 मीटर है, ठीक है। मान लीजिए मान ये दूसरा का है, तो दूसरा का हल लिखेंगे। लिखा क्या है, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसकी एक भुजा क्या दिया है, 8 मीटर दिया है। तो वर्गाकार जब करेंगे तो वर्ग भुजा स्क्वायर होता है, ये हमको मालूम है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर यह एक खेत है,
8 मीटर ए है, 8 मीटर मान लीजिए, तो 8 मीटर ए भी होगा, 8 मीटर ए भी होगा, 8 मीटर ए भी होगा। ठीक है, एक वो रखा भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, आपके खेत है, ठीक है, वो उसका क्या है, एक भुजा 8 मीटर है, तो सारी भुजा क्या होगी, 8 मीटर होंगी। ठीक है, तो लिखेंगे वो एक वर्गाकार है, भूखंड का क्षेत्रफल, क्लियर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि भुजा गुणे भुजा होता है, भुजा गुणे भुजा होता है, और वर्ग की भुजा एक दिया है, वर्ग की एक भुजा, एक भुजा कितना दिया है, 8 मीटर। ठीक है, तो 8 मीटर दिया है, तो एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, तो लिख सकते हैं 8 गुणे 8, 8 है 64 वर्ग मीटर। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, 64 वर्ग मीटर, पूरे का कितना आ जाएगा, पूरा वर्ग का कितना क्या आ जाएगा, पूरे का आंसर आ जाएगा 64 वर्ग मीटर। ठीक है, क्योंकि 8 8 16 16 32 16 चौक 64। ठीक है, तो आई होप अगर अपना खेत किसी तरह की दिक्कत हो तो आप अपने टेक्निकल से इस विधि से क्या कहते हैं, मीटर से निकाल सकते हैं, और इसको एयर में निकालेंगे तो देखिए एक एयर बराबर हम पता है 100 मीटर। ठीक है, और एक है तो इसको लिख सकते हैं 64/100, इसको भाग कर देंगे 1 2 तो 0.64 आ जाएगा। और हेक्टेयर में लिखेंगे, एक हेक्टेयर बराबर हम बताए हैं 100 गुणे 100 बराबर 10,000 मीटर, तो इसको भाग करेंगे तो 64/10,000, 1 2 3 4 1 2, तो लिख सकते हैं 0.0064। ठीक है, हेक्टेयर में आ जाएगा यह। तो आप अपने खेतों के नाप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी वीडियो समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर, अगर नेक्स्ट वीडियो में त्रिभुजाकार वाला बताएंगे। धन्यवाद।